कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के वेलेंसिया शहर में, जहां कई दिन से जबरदस्त बारिश हो रही थी। तब हम सैंड्रा नाम की एक बैंक मैनेजर को देखते हैं, जो बारिश में भी काम पर जा रही थी। वो किसी से फोन पर पूछ रही थी कि क्या उसका नाम भी लिस्ट में है। असल में बैंक कई लोगों को नौकरी से निकालने वाला था, इसलिए उसे डर था कि कहीं वो भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं। खैर, जब वो बैंक पहुंची तो पता चला कि कई सिक्योरिटी ऑफिसर्स बारिश की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाए थे। कुछ ही समय में बैंक खुला और ग्राहक अंदर आने लगे। जल्द ही सैंड्रा को खबर मिली कि बैंक ने उसे भी नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे बेवजह निकाला जा रहा था। तभी अचानक बैंक के बाहर एक वैन आई और कई नकाबपोश लोग तुरंत बैंक में घुस आए। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने बॉम्ब से पूरा बैंक उड़ाने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने बैंक के दरवाजे बंद किए और फिर चोरों ने वहां मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लिया। लेकिन एक क्लर्क ने बड़ी चालाकी से अलार्म बटन दबाकर पुलिस को खबर कर दी। पर चोरों के लीडर यूरुग्वायो ने उसे देख लिया और सबके सामने बुरी तरह पीटा। तब लोको नाम के एक चोर ने बैंक के सारे कैमरास बंद कर दिए और फिर ऑफिस में बैठी सैंड्रा को हथकड़ी लगाकर कैद कर दिया। इधर पुलिस बैंक के बाहर पहुंच चुकी थी और फिर इंस्पेक्टर होजे ने बैंक में फोन करके चोरों से बात की। पर यूरुग्वायो ने होजे से मांग की कि अगर सरकार बंदियों को जिंदा छुड़ाना चाहती है तो उन्हें उसे और उसके साथियों को सुरक्षित देश से बाहर भेजने का इंतजाम करना होगा। उधर गैलागो एक मेटल डिटेक्टर की मदद से कुछ ढूंढ रहा था और जैसे ही मेटल डिटेक्ट हुआ तो उसने एक वेल्डिंग मशीन से जमीन में छेद कर दिया, जहां से एक खुफिया रास्ता निकलकर सामने आया। असल में ये पहले से चोरों के प्लान का हिस्सा था। यूरुग्वायो ने तो बस पुलिस को भटकाने के लिए प्लेन की मांग की थी। उन्होंने पहले ही ये सुरंग तैयार कर ली थी ताकि इसके जरिए भागकर वो पुलिस को चकमा दे दें। लेकिन पिछले कुछ दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से ये सुरंग पूरी तरह पानी से भर चुकी थी और अब बैंक लूटकर इस रास्ते से भागना तो लगभग नामुमकिन सा था। ये चोरों के लिए काफी बुरी खबर थी, क्योंकि उनके पास बाहर निकलने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इधर सैंड्रा उनकी बातें बड़ी गौर से सुन रही थी। तब उसने बैंक से बदला लेने और चोरों की मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला किया। सैंड्रा ने चोरों से कहा कि वो उन्हें इस बैंक में मौजूद सबसे कीमती लॉकर का पता बता सकती है, ताकि उसे लूट कर चोर जल्दी से भाग सकें। लेकिन इस सब के बदले उसने कहा कि भाई देखो, थोड़ा शेयर तो मेरा भी बनता है। पहले तो गैलागो को लगा कि ये सैंड्रा की कोई चाल है, लेकिन जब गोली की धमकी पर भी उसने अपना बयान नहीं बदला तो गैलागो को उस पर यकीन हो गया। फिर सैंड्रा ने उसे लॉकर नंबर 314 के बारे में बताया, जिसमें सोरियानो नाम के करप्ट नेता के किसी कांड का सबूत था। इस सबूत के जरिए वो देश भर में तहलका मचा सकते थे। आखिरकार गैलागो ने डील के मुताबिक एक लॉकर से हीरे निकालकर सैंड्रा को दिए। उधर सोरियानो के लिए काम करने वाले एक आदमी फेरान को खबर मिली कि उनकी पार्टी के ही किसी आदमी ने सोरियानो के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर रखे हैं, और तो और उन्हें छुपाया भी उसी बैंक में गया है। अगर ये सबूत दुनिया के सामने आ गए तो सोरियानो के साथ साथ वो सब भी खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा उस लॉकर में था क्या, ये कोई नहीं जानता था। अब उन्हें किसी भी हालत में इस सबूत को हासिल करना था, वो भी पुलिस को खबर किए बगैर। पर फरहान के कुछ करने से पहले ही चोरों की टीम ने लूट का सामान और लॉकर में से वो सबूत लेकर सुरंग में छलांग लगा दी। लेकिन अफसोस, पानी का बहाव इतना तेज था कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो रहा था। इसी वजह से उन सबके चेहरे पर पकड़े जाने का खौफ साफ साफ दिखाई देने लगा। आखिरकार मजबूरन वो वापस बैंक में लौट आए, पर तब तक फरहान ने पुलिस को बैंक में घुसकर चोरों को मारने का आदेश दे दिया था। उधर इंस्पेक्टर होजे को ये समझ नहीं आया कि आखिरकार पुलिस वाले किसके ऑर्डर पर ये काम कर रहे हैं। तब फरहान पुलिस के साथ चोरों पर हमला करने ही वाला था कि अचानक जिमी नाम के एक और नेता ने उसे मिशन बंद करने का ऑर्डर दिया। फिर उसने फरहान और बाकी मेंबर्स को बताया कि चोर यूरुग्वायो को बैंक में चोरी करने के लिए उसने ही भेजा है। असल में जिमी को लॉकर में मौजूद उस सबूत के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने यूरुग्वायो के जरिए उसे हासिल करने का प्लान बनाया। लेकिन ये सब सुनकर उसके साथ ही भड़क उठे, क्योंकि जिमी सबूत को उन सब के खिलाफ भी तो इस्तेमाल कर सकता था। खैर, तब फरहान ने उन सबको समझाया कि भाई, ये लड़ने का टाइम नहीं है, जल्दी से उस सबूत को हासिल करके तबाह करते हैं। इसलिए उन्होंने किसी ऐसे आदमी को ढूंढने का फैसला किया जो ये काम कर सके। वहीं बैंक में यूरुग्वायो को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से बचकर जाएंगे कैसे। पर जब उसे पता चला कि गैलागो ने लॉकर की जानकारी के बदले सैंड्रा को हीरे दिए थे,
तो वो तुरंत सैंड्रा के पास पहुंचा। यूरुग्वायो ने उसे जान से मारने की धमकी देकर हीरे लौटाने को कहा, लेकिन तब तक सैंड्रा उन हीरों को निगल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर लोको सबूत वाली हार्ड ड्राइव में मौजूद वीडियोस को देखने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक कंप्यूटर पर हार्ड ड्राइव खोल दी, लेकिन गलत पासवर्ड डालने की वजह से उसी पल हार्ड ड्राइव में मौजूद सभी फाइल्स अपने आप डिलीट हो गई। उधर फेरान ने कर्नल मेलिजो को चोरों से वो हार्ड ड्राइव हासिल करने का काम दिया। जल्द ही मेलिजो पुलिस से छिपकर यूरुग्वायो से मिलने पहुंचा। उसने यूरुग्वायो से वादा किया कि अगर तुम मुझे हार्ड ड्राइव दे दोगे तो मैं तुम्हारी पूरी टीम को सुरक्षित बाहर निकलवा लूंगा। फिर उसने बैंक के बाहर तैनात पुलिस को भी अपनी स्पेशल फोर्स से बदल दिया ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। उरुग्वायो के पास कोई और रास्ता भी नहीं था तो आखिरकार वो मान ही गया। पर कुछ देर बाद जब उसे पता चला कि लोगों की गलती की वजह से सबूत की सारी फाइल्स डिलीट हो गई तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। खैर अब उनके पास मेरिजो की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए वो प्लान के मुताबिक हार्ड ड्राइव को लेकर दरवाजे तक पहुंच गए। वहां मेलिजो की टीम के आदमी ही तैनात थे, लेकिन उन्हें देखकर लोगों को उन पर शक हो गया। वो समझ गया था कि मेलिजो उन सब को यहीं मारकर हार्ड ड्राइव हथियाना चाहता है। अचानक दोनों टीम्स में जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई और आखिरकार चोरों को जान बचाकर वापस बैंक में लौटना पड़ा। यूरुग्वायो को मेलिजो की चाल पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेलिजो ने कहा कि उनके पास अब खुद को पुलिस के हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सब सुनकर यूरुग्वायो और गैलागो काफी घबरा गए, क्योंकि ये उन सब की पहली डकैती थी और वो सब किसी न किसी मुसीबत के चलते ही ये काम कर रहे थे। पर तभी गैलागो के दिमाग की बत्ती जली और उसने कहा कि हार्ड ड्राइव में से फाइल डिलीट हो गई हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन कोई और तो नहीं जानता ना। इसी बात का फायदा उठाकर वो मेलिजो पर दबाव बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। जल्द ही उसने मेलिजो को फोन करके धमकी दी कि बेटा अगर आधे घंटे में तुमने मेरी टीम को बैंक से नहीं निकाला तो तेरे बॉस और उसकी पार्टी का सारा कच्चा चिट्ठा नेट पे चढ़ा दूंगा। यूरुग्वायो की धमकी सुनकर मेलिजो की हालत पतली हो गई। इधर इंस्पेक्टर होजे ने इनकी बातचीत में सोरियानो का नाम सुना तो उसने तुरंत अपने सीनियर्स को खबर कर दी। असल में सोरियानो वही नेता था जिसे कुछ साल पहले कत्ल के जुर्म में जेल होने वाली थी, लेकिन बाद में अचानक उसे बरी कर दिया गया था। लेकिन अब फाइनली ये खुलासा होता है कि सोरियानो ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके हार्ड ड्राइव में रखे हुए थे और इसी चक्कर में वो उनका दामाद बने बैठा था और कोई उसे छेड़ नहीं सकता था। इसी दबाव के चलते पार्टी ने उस पर एक्शन भी नहीं दिया और उसे जेल से भी रिहा करवाना पड़ा। इधर फेरान यूरुग्वायो से बात करने पहुंचा तो यूरुग्वायो ने उसे हार्ड ड्राइव की कोई भी वीडियो दिखाने से साफ इनकार कर दिया, जिससे फेरान समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन जब तक हार्ड ड्राइव यूरुग्वायो के हाथ में थी तब तक मेलिजो कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। उधर होजे ये पता लगाने में जुट गया कि आखिर नॉर्मल पुलिस वालों को स्पेशल फोर्सेस से किसने बदला, और तब जाकर उसे पता चला कि इसके पीछे मेलिजो का ही हाथ था। उधर मेलिजो ने चोरों को एयरपोर्ट ले जाने के लिए एक बस का इंतजाम किया, लेकिन असल में तो वो पूरी बस को बॉम्ब से उड़ाकर चोरों के साथ साथ हार्ड ड्राइव को भी नष्ट करने का प्लान था। पर गैलागो मेलिजो से भी शातिर निकला। उसने सोचा कि अगर वो मेलिजो की जगह होता तो चोरों को इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं देता, इसलिए उसे शक हो गया था कि इसमें भी इसकी कोई चाल जरूर होगी। पर फिर उसने कहा कि जब तक उनके पास पार्टी के काले सच से भरी ये हार्ड ड्राइव है तब तक उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि ये हार्ड ड्राइव खाली थी, लेकिन फिर भी वो इसके जरिए पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे थे। इसी दौरान फेरान को अपने जासूसों से खबर मिली कि यूरुग्वायो ने तो सबको बेवकूफ बनाया है, क्योंकि असल में अब हार्ड ड्राइव में कुछ है ही नहीं। पर वो ये बात भूल गया कि होजे भी वहीं मौजूद था। अब होजे ने फटाफट ये खबर अपने ऑफिसर्स को दे दी और इधर इतनी बड़ी गलती करने पर मेलिजो फेरान पर भड़क गया। पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब तक सारे चोर बैंक से निकलकर बस की ओर चल पड़े थे और अब बस कुछ ही देर में धमाका होने वाला था। लेकिन फिर ये खुलासा होता है कि असल में वो चोर नहीं बल्कि आम लोग थे, जिन्हें चोरों ने अपने कपड़े पहनाकर बस की ओर भेजा था। चोर तो अपनी लूट का माल लेकर एक बार फिर से सुरंग के रास्ते निकल पड़े थे। खुशकिस्मती से बारिश रुकने की वजह से सुरंग का पानी कम हो गया और आखिरकार वो सब तैरकर सुरंग पार कर गए। जब तक मेलिजो की टीम उन्हें पकड़ने बैंक तक पहुंची, तब तक वो सब कपड़े बदलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके थे। इसी दौरान मेलिजो और फेरान को खबर मिली कि उनकी पार्टी की काली करतूतों की बात देश भर में फैल चुकी है।
असल में इंस्पेक्टर होसे ने मीडिया को खबर कर दी थी कि जिमी फेरान और मेलिजो ने किसी खास हार्ड ड्राइव को हथियाने के लिए बैंक में डकैती को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर यूरुग्वायो गैलागो और उनके बाकी साथी सुरक्षित अपने अपने रास्ते पर निकल गए। अब उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक उनके पास वो हार्ड ड्राइव है तब तक कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं दूसरी ओर मेलिजो, फरहान और बाकी पार्टी मेंबर्स काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए।